क्या आपका अवचेतन मन आपको ठीक कर सकता है? वेलकम टू पार्ट 2। तो आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की दूसरे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारा मन हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मकता है और उससे उत्पन्न बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, दवाइयों का या हमारे मन का? आज मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब के एक बहुत ही प्रेरणादायक पैराग्राफ की आसान हिंदी में व्याख्या करने वाली हूँ। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति मौजूद है जो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी सोच, संभावनाओं और पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेडिकल इलाज छोड़ देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह मन की शक्ति और विश्वास के महत्व को समझाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस पैराग्राफ का वास्तविक अर्थ क्या है। लेखक ने सबसे पहले ये कहा कि किसी व्यक्ति का स्वयं स्वस्थ होना अवचेतन मन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसका विश्वास कितना बड़ा और दृढ़ है। फिर वे अपना एक अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं कि कई साल पहले उन्हें सार्कोमा नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उनके अनुसार उन्होंने अपने अवचेतन मन की उपचार करने वाली शक्ति का उपयोग करके स्वयं को स्वस्थ किया। यह लेखक का वास्तविक अनुभव है। आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी की अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको उसमें यह सब कुछ मिलेगा। इसके बाद लेखक एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वही शक्ति है जिसने हमारे शरीर का निर्माण किया। जिस शक्ति ने हमारी आंखें बनाई, दिल को धड़कना सिखाया, फेफड़ों को सांस लेना सिखाया और शरीर की करोड़ों कोशिकाओं को काम करना सिखाया, क्या वही शक्ति शरीर की मरम्मत नहीं कर सकती? तो उत्तर है, कर सकती है। यही कारण है कि वे अवचेतन मन को इन्फिनाइट हीलिंग प्रेजेंस यानी अनंत उपचार करने वाली शक्ति कहते हैं। लेकिन इस शक्ति को जागृत कैसे किया जाए? लेखक कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन से डर, निराशा और नकारात्मक सोच को कम करना होगा। जब हमारा मन बार बार बीमारी, असफलता और भय के बारे में सोचता है तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन जब हम आशा, विश्वास और सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों बेहतर ढंग से काम करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सकारात्मक सोच से हर बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि सकारात्मक सोच, उचित इलाज और स्वस्थ जीवन शैली ये सब मिलकर हमारी रिकवरी में मदद कर सकते हैं। एक बुजुर्ग डॉक्टर ने उन्हें एक बहुत सुंदर बात समझाई थी। जिस बुद्धिमत्ता ने तुम्हारे शरीर का निर्माण किया है वही उसे ठीक करने की क्षमता भी रखती है। यह बात लेखक के मन में गहराई तक उतर गई। उन्होंने अपने शरीर पर भरोसा करना शुरू किया, अपने मन में स्वास्थ्य की कल्पना करना शुरू की। धीरे धीरे उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया। अंत में लेखक एक पुरानी कहावत बताते हैं, डॉक्टर केवल घाव पर पट्टी बांधता है, लेकिन उसे भरने का काम ईश्वर करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि डॉक्टर उपचार करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर घाव भरने, नई कोशिकाएं बनाने और रिकवरी की प्राकृतिक प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती हैं। इस पूरे पैराग्राफ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति मौजूद है। जब हम अपने मन को विश्वास
आशा और सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं और चुनौतियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाते हैं। साथ ही किसी भी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह और उचित इलाज लेना हमेशा आवश्यक है। तो आज से अपने अवचेतन मन को डर से नहीं बल्कि विश्वास से भरना शुरू करो, क्योंकि जैसा लेखक कहते हैं, जिस शक्ति ने आपको बनाया है वही शक्ति आपको संभालने और आगे बढ़ने की क्षमता भी रखती है। अगर आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी आसान हिंदी में व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली बार कौन सा अध्याय आपके लिए लेकर के आऊँ।